Hello everyone. Now today we are going to start a new numerical which is based on the plinth area required. Means अगर आपका कोई भी एक असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, कोई भी एक एम्प्लॉयर है, तो वो उसको कितना एरिया आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो एज अ सर्विस वहां पे प्रोवाइड कर सके, ताकि वो वहां पे रह सके और अपना काम कर सके. ठीक है, so we are going to start a new numerical which is based on the plinth area requirement. So what is given in the question? You have to find out the plinth area required for the residential accommodation of an assistant engineer in the pay scale of rupees 4,000 to 10,000 rupees per month. मतलब आपको एक प्लिंथ एरिया निकालना है असिस्टेंट इंजीनियर का जिसकी पे स्केल है 4,000 से 10,000 पर मंथ के बीच में. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट अ न्यूमेरिकल. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपको एक रेंज दे रखी है कि इसकी पे जो है वो 4,000 से 10,000 है. तो आप उसका क्या करना होगा, हमें एवरेज निकालना रहेगा. तो एवरेज पे ऑफ इंजीनियर, एवरेज कैसे निकालते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, या फिर दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. सो 4,000 प्लस 10,000 divided by 2, that is 14,000. So the average value will be 7,000 rupees per month. ये उसकी एवरेज सैलरी है. ओके, अब इस एवरेज सैलरी का हमको क्या करना है, सबसे पहले मंथली रेंट निकालना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, एवरेज मंथली रेंट. एवरेज मंथली रेंट हम कैसे निकालेंगे, एट द रेट 10% ऑफ द सैलरी. 10% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी है उसका 10% हम निकालेंगे एज अ रेंट में. तो ये कितना आ जाएगा, 7,000 इंटू 10 अपॉन 100, 1212. सो दैट कम्स आउट टू बी रुपीज 700 ओनली. ओके, 700 उसको मंथली आया क्योंकि हमने यहाँ पे मंथली यूज करा था. तो अब हमको क्या करना है, हर चीज को हम एनुअली करते हैं. एनुअली मतलब एक साल के लिए. तो अगर एक महीने का रेंट 700 है तो एक साल का कितना होगा, देयरफॉर एनुअल रेंट ऑफ इंजीनियर that comes out to be rupees 700 into 12, 12 sevens are 84. So that comes out to be rupees 8,400. मतलब इंजीनियर को पूरा साल भर का कितना रेंट देना होगा, that comes out to be 8,400. अब इस 8,400 के अगेंस्ट उसकी कैपिटल कॉस्ट कितनी आएगी, कैपिटल कॉस्ट कितनी, किसकी, बिल्डिंग की. तो अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. Capital cost of the building. याद है आपको कैसे निकालते हैं, एट द रेट कितना परसेंट रहता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन रहता है उसका 6% और जो लैंड रहता है उसका 4%, दैट इज 6% इंटरेस्ट. ओके, सो दैट कम्स आउट टू बी 8, कितना है हमारे पास 8,400 इंटू आर वाई कैसे निकालते हैं, 100 अपॉन 6%. ओके, सो दैट कम्स आउट टू बी 1 4 1 2 3 4 5 नहीं 4 0, कितना आ रहा है, 1,40,000 उसकी टोटल कैपिटल कॉस्ट आ रही है पर्टिकुलर बिल्डिंग की. अब हमारे पास कॉस्ट आ गई, हमारे पास रेट है, तो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो व्हाट विल बी द प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितनी निकाली आपने, 1 लाख, फिर से यहाँ कर लेते हैं सॉल्व. टोटल कॉस्ट कितनी आई है, द टोटल कॉस्ट इज 1,40,000 रुपीज एंड पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट. फिर से याद करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको प्रोवाइडेड नहीं है कि हमको पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है. सो वी कैन अज्यूम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसे 150 160 180. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए उसमें सब में 180 लिया था. इस बार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस बार हम इसको 150 ले लेते हैं. तो इसको जब 150 लेंगे सो 0 से 0 कैंसिल. सो टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल एरिया, सॉरी,
So the total area that comes out to be, टोटल एरिया कौन सा, प्लिंथ वाला, तो ये कितना निकल के आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 933.33 मीटर स्क्वायर और नियरली इट कैन बी अप टू 935 मीटर स्क्वायर। मतलब जो असिस्टेंट इंजीनियर है जिसकी पे स्केल है 4,000 से 10,000 रुपीज, उसको आपको 935 मीटर स्क्वायर का एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। अगर उसको रहना है, उसका कुछ पर्पस है, वो चाहे तो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, वो चाहे तो अकेले ले सकता है, तो उसके लिए आपको इतना एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन। ओके, थैंक यू।